मैं यूएस एंड यूके मार्केट में काम कर रहा हूँ अभी। मेरी मंथली अर्निंग ऑन एवरेज $900 प्लस है। एक्चुअली स्टार्ट में तो कंसिस्टेंट कुछ नहीं था, मुझे क्लाइंट मिला, मैं अपने वर्क में सीनियर्स के साथ अटैच हुआ। तो उसके बाद क्या कि जब मैं सीनियर्स के साथ अटैच हुआ, मैंने अपनी स्किल्स को पॉलिश किया, तो मेरे कुछ क्लाइंट्स पाइपलाइन में थे, ठीक है, उनका भी काम स्टार्ट किया एंड नाउ मेरी 5-6 माह से ये अर्निंग कंसिस्टेंट है, कभी कभी मोर देन $1000 भी हो जाती है। नए आने वालों को मैं यही कहूँगा कि ये कोई क्विक रिच स्कीम नहीं है, इसमें आपको टाइम लगता है स्केल होने में, आपको मेहनत करनी पड़ती है, आपको टाइम टू टाइम अपनी स्ट्रेटजीज़ चेंज करनी पड़ती हैं, फिर ही आप इसमें कामयाब हो पाओगे। Assalamu alaikum, my name is Ahmed Raza. I am from Enablers Work Faisalabad. I am working as a virtual assistant for Amazon wholesale and private label model. स्कूल में मैं एक एवरेज स्टूडेंट ही था, कोई बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं था, लेकिन अभी मैंने मेहनत करना स्टार्ट की है तो आई रियलाइज़ कि इंसान को वक्त के साथ साथ चीज़ें अडॉप्ट करनी चाहिए। मैंने वर्क जनवरी में ज्वाइन किया था, जनवरी 2022, एंड नाउ मुझे अप टू 7-8 मंथ्स हो गए हैं वर्क में। अच्छा, वर्क में आने से मुझे ये सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये हुआ कि मैं अपने सीनियर से कोलैबोरेशन किया, मैंने उधर मेरी नेटवर्किंग इंक्रीज़ हुई। उसके बाद जहाँ भी मैं स्टक होता था उधर मेरे सीनियर्स मेरे पास होते थे, या फिर मेंटोर सपोर्ट उसी वक्त अवेलेबल होती थी मेरे लिए। वर्क जो है इसमें सबसे बहुत अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा है वर्क में। जब एज अ न्यू भी आप वर्क में आते हो तो आपके सीनियर्स के साथ आप अटैच होके अपने स्किल्स को आप पॉलिश करते हो, आपको मेंटोर सपोर्ट अवेलेबल होती है। लेकिन वर्क में आने से पहले आपके लिए ज़रूरी है कि आप EVS देख लो ताकि आपको बेसिक नॉलेज हो अमेज़ोन की, फिर आप किसी सीनियर के साथ अटैच हो और उसके साथ काम करना स्टार्ट करो आप। मेंटोर्स और सीनियर ने, मैं एज अ न्यू भी आया था वर्क में जब मेरे पास क्लाइंट था अभी, लेकिन मेरा वर्किंग एक्सपीरियंस कोई नहीं था। जहाँ भी मैं स्टक होता था मैं सीनियर से हेल्प लेता था, अगर सीनियर कोई अवेलेबल नहीं तो मैं अपने मेंटोर से हेल्प लेता था और उन्होंने उसी वक्त मुझे हेल्प आउट की है। पूरे जर्नी में फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो जो कॉमन सबको मुश्किल फेस आती है वो क्लाइंट ढूंढने में आती है, लेकिन क्लाइंट ढूंढने के बाद भी बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है। जब आपको पहला क्लाइंट मिलता है और आप सीनियर से अटैच होकर बहुत मेहनत आप करोगे, फिर आप स्केल अप होगे। अगर आप क्लाइंट मिलने के बाद मेहनत नहीं करते तो आप उसको कुछ टाइम बाद लूज़ कर दोगे और आप लॉन्ग टर्म नहीं चल सकोगे उसके साथ। मुझे ये सब सीखने में फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैंने इनेबलर से कोर्स किया, उसके बाद मैं वर्क आ गया, ठीक है। उसके बाद मेरे पास क्लाइंट था, मैं अपने सीनियर्स के साथ अटैच हुआ, उनके साथ मिलके मैंने क्लाइंट को डील किया। तो इस तरह मुझे तकरीबन 5-6 माह में मैंने सारा कुछ सीख लिया था इसका। मेरी मंथली अर्निंग ऑन एवरेज $900 प्लस है। एक्चुअली स्टार्ट में तो कंसिस्टेंट कुछ नहीं था, मुझे क्लाइंट मिला, मैं अपने वर्क में सीनियर्स के साथ अटैच हुआ। तो उसके बाद क्या कि जब मैं सीनियर्स के साथ अटैच हुआ, मैंने अपनी स्किल्स को पॉलिश किया, तो मेरे कुछ क्लाइंट्स पाइपलाइन में थे, ठीक है, उनका भी काम स्टार्ट किया एंड नाउ मेरी 5-6 माह से ये अर्निंग कंसिस्टेंट है, कभी कभी मोर देन $1000 भी हो जाती है। एक्चुअली मेरा जो फर्स्ट क्लाइंट था उसके साथ मैं 5-6 माह उसके साथ ही काम कर रहा था मैं, लेकिन कुछ रीज़न्स की वजह से उसके साथ मेरी डील कैंसिल हो गई। तो उस वक़्त जो है वो काफ़ी डिमोटिवेट हो गया मैं, जब मैं फ्रॉम 5 to 600 to 0 पे आया। लेकिन फिर मैंने उसके बाद एक दफ़ा फिर से स्टार्ट लिया, नाउ आई एम अर्निंग वेल। अच्छा, अभी तो मैं एज अ वर्चुअल असिस्टेंट काम कर रहा हूँ, मेरे पास पूरी टीम है जो हम मिल के वर्किंग कर रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह आफ्टर 1 to 2 मंथ्स मेरा अपना होलसेल स्टार्ट करने का गोल है। मैं US एंड UK मार्केट में काम कर रहा हूँ अभी। UK में PL पे काम कर रहा हूँ एंड US में होलसेल एंड PL दोनों पे, और मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है इन दोनों मार्केट्स में। स्टार्टिंग जो है एज एन इंडिविजुअल लिया था मैंने, उसके बाद 6-7 माह बाद मैंने अपनी टीम बिल्ड की और इंशाल्लाह अपनी मैं टीम को ऑफिशियली जो है वो लेके आऊँगा। अभी मैं होलसेल एंड प्राइवेट लेबल पे काम कर रहा हूँ और इंशाल्लाह इसको ही आगे मैं स्केल करूँगा टाइम के साथ साथ अपनी स्ट्रेटजीज़ को चेंज करके, लेकिन बिज़नेस मॉडल मेरे यही रहेंगे। नए आने वालों को मैं यही कहूँगा कि ये कोई क्विक रिच स्कीम नहीं है, इसमें आपको टाइम लगता है स्केल होने में, आपको मेहनत करनी पड़ती है, आपको टाइम टू टाइम अपनी स्ट्रेटजीज़ चेंज करनी पड़ती हैं,
फिर ही आप इसमें कामयाब हो पाओगे।